हेलो दोस्तों, मैं हूं अंजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंजूस टेरेस गार्डन में। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने पौधों और गार्डन की देखभाल बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको मेरे इस वीडियो की शुरुआत में यहाँ पर एक ही तरह के पौधे ये दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इसी पौधे के साथ। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस पौधे के बारे में, तो मैं आपके साथ उसे शेयर करूंगी। दोस्तों, इस पौधे का नाम है मरांटा। हम लोग इसे मरांटा के नाम से जानते हैं और इसका पूरा नाम है मरांटा अरेंडेशिया। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसे वेरीगेटेड एरोरूट प्लांट और प्रेयर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। वेरीगेटेड एरोरूट प्लांट क्यों कहते हैं? यहाँ पर आपको जितने भी पौधे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और उनमें जितनी भी पत्तियाँ हैं, हर एक पत्ती का वेरिएशन अलग अलग आपको दिखाई देगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही हैं, वाइट बेस होगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें वाइट बेस होता है और ग्रीन स्ट्रिप्स दिखाई देंगी, जबकि कुछ पौधे ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की दिखाई देंगी आपको। तो वेरिएशन आपको बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसको एरोरूट प्लांट के नाम से क्यों जानते हैं? एरोरूट प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो स्टॉक होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और इनकी टिप पे जो इनकी पत्तियां होती हैं वो एरो की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए हम इसे एरोरूट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसे हम प्रेयर प्लांट क्यों कहते हैं? प्रेयर प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, सुबह का समय शुरू होता है, ये अपनी पत्तियों को फैलाना शुरू कर देते हैं, जैसे ये अपने हाथों को तैयार कर रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। हाउस प्लांट के नाम से भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसे लगाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी टू ग्रो है और इजी टू मेंटेन है, इसलिए इस पौधे को हाउस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन प्लेस इसका है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, लेकिन अब और भी देश हैं जहाँ पर इसको उगाया जाने लगा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसकी 40 से 50 प्रजातियां हैं लगभग। मेरे पास दोस्तों सिर्फ ये एक स्पीशीज़ है और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मेरे पास ये एक पौधा था, आज से लगभग 2 साल पहले मैंने एक ये पौधा खरीदा था। उस एक पौधे से मैंने ये इतने सारे प्लांट, लगभग 18 से 20 पॉट मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं। कुछ पौधे मैंने यहाँ अपनी टेरेस पे लगा के रखे हैं, जबकि कुछ पौधे मैंने इंडोर अपने घर में लगाए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसको मरांटा नाम क्यों दिया गया? ऐसा मानते हैं कि 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे बार्टोलोमो मरांटा, तो उन्हीं के नाम पर इस पौधे को नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की खोज उन्होंने की थी। तो आगे दोस्तों बात करते हैं, इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसके सॉइल के बारे में। सॉइल, नॉर्मल सॉइल में अगर आप काऊ डंग मिलाकर भी अगर आप इसकी सॉइल प्रिपेयर करके इस पौधे को लगाएंगे, तब भी ये आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। इस पौधे की सॉइल तैयार करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें 1/4 गार्डन सॉइल लीजिए, 1/4 सैंड, 1/4 वर्मी कंपोस्ट और 1/4 नीम खली। ये सारी चीज़ें आप मिलाकर आप इसकी सॉइल को तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें दोस्तों, तो आपको इस पौधे को बार बार फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप सॉइल तैयार करते समय बस एक बार इसको फर्टिलाइज कर दीजिए, वो इस पौधे के लिए बहुत ही सफिशिएंट होती है। तो फर्टिलाइज़र बार बार नहीं देना है आपको। आगे बात करते हैं दोस्तों इन्फेस्टेशन की। इन्फेस्टेशन होता है इस पौधे में, कभी कभी इस पे मिली बग्स और स्पाइडर मर्क्स अटैक करते हैं, लेकिन मेरे इस पौधे पर अभी तक किसी भी इंसेक्ट ने अटैक नहीं किया है। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें वाटर लॉगिंग ना होने पाए। जब भी आपके पौधे में वाटर लॉगिंग होगी, पानी ज़्यादा हो जाएगा, तभी कोई इंसेक्ट या पेट्स उस पर अटैक करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है कि आप अपने पौधों में पानी की मात्रा बहुत ध्यान दें। तो ये बात हो गई इन्फेस्टेशन के बारे में। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि प्रोपोगेशन कैसे करना है इसका। प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है इस पौधे का। ऐसा देखने में आया है मेरे कि जब दिसंबर स्टार्ट होगा, मतलब जब सर्दियों की शुरुआत होती है, तो ये पौधा डोरमेसी में चला जाता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये पौधा ख़राब हो गया है, मर गया है और आप इसको अब फेंक दें या ग्रो नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, दिसंबर जैसे ही शुरुआत होगा, पत्तियां सूख जाएंगी तो आप पत्तियों को काट दीजिए। और इनमें राइजोम्स होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं, तो आप उनको चाहे तो सॉइल में पड़ा रहने दीजिए। ऊपर जो भी पत्तियां सूख गई हैं आप उनको हटा दीजिए, बल्ब पड़े रहेंगे और लगभग फरवरी में इनमें फिर से प्लांट में ग्रोथ शुरू हो जाएगी और नए पौधे इसमें निकलना शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो उन बल्ब को सॉइल से निकाल लीजिए, उनको अलग अलग पॉट में रिपोर्ट कर दीजिए और आपको नए पौधे मिल जाएंगे। तो प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है, आप इसको स्टॉक से भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मैंने ये पौधा बल्ब से लगाया हुआ था। जो राइजोम्स थे, राइजोम्स मैंने ग्रो किए थे अलग अलग पॉट में। पहले एक पॉट में लगाए थे, उनसे काफ़ी राइजोम्स मुझे मिल गए थे, तो मैंने अलग अलग पॉट में राइजोम्स को लगा दिए थे। और आप देख सकते हैं एक राइजोम से यहाँ पे एक ही पॉट में, ये छोटा सा पॉट है, यहाँ पे कितने सारे ये पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं पौधे को, जैसे आप यह देख रहे होंगे, इसका एक बेबी प्लांट यहाँ पे निकल रहा है, इसको भी अगर आप निकालेंगे और दूसरे पॉट में अगर आप शिफ्ट कर देंगे तब भी आपको एक नया पौधा मिल जाएगा। आपको अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी सनलाइट के बारे में। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इस पौधे की टिप बर्न होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि मेरे सभी पौधे टेरेस पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी ये पत्तियाँ जो हैं उनका टिप ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में अगर ये आएंगे तो इनकी पत्तियाँ जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करिए आप इन्हें छायादार प्लेस में रखिए। इंडोर रखेंगे तब भी आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इन्हें ब्राइट सनलाइट मिले। तो आप रोशनी का ध्यान रखिए। मेरे ये कुछ पौधे हैं जिनकी टिप ब्राउन आपको दिखाई दे रही होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बारिश की वजह से इन सभी पौधों को यहाँ अपनी टेरेस पे रख दिया था। तो इनकी जहाँ पे, हालांकि मैं इन्हें शेड में रखती हूँ, लेकिन जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिल जाती है तो इनकी जो पत्तियाँ हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों बात करें इसकी अगर हाइट के बारे में, तो अगर हम इस पौधे को इंडोर लगाएंगे तो 2 से 3 फीट तक इसकी हाइट जाती है। मेरे पास जो सबसे लंबा पौधा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी हाइट लगभग 3 से 4 फीट है। 3 फीट मैं बोलूँगी, 3 फीट इसकी हाइट है। और किसी भी तरह के पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट लेकर आएँ। छोटे पॉट में भी देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगी कि आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करेंगे। इसकी देखभाल बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा केयर नहीं मांगता है ये पौधा। एक बार लगाकर छोड़ दीजिए बस। हाँ, पानी का आपको ध्यान रखना है कि वाटर लॉगिंग ना होने पाए, तो आपका ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो दोस्तों आप इस पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए और आपका जो भी एक्सपीरियंस हो इस पौधे के साथ तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में, और तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।